जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका जीके जीएस वाला में। दोस्तों पहली बात मेरी ध्यान से सुन लीजिए, अगर आप 4th सेमेस्टर के हैं तो आप सब्सक्राइब जरूर कीजिए दोस्तों, क्योंकि 5वें सेमेस्टर की तैयारी बहुत ही धमाकेदार करवाने वाले हैं दोस्तों अगर आप लोग यूपीएच खरीदते हैं, ठीक है, यूपीएच खरीद कर पढ़ते हैं तो आप लोगों को खरीदने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको मैं यूपीएच फ्री में प्रोवाइड कराऊँगा। किसी भी सब्जेक्ट का, ठीक है, कोई भी सब्जेक्ट हो, मैं फ्री में आप लोगों को यूपीएच प्रोवाइड कराऊंगा। आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा आप लोगों को कौन से सब्जेक्ट का पीडीएफ या फिर कौन से सब्जेक्ट का यूपीएच चाहिए। टेलीग्राम ग्रुप का लिंक दिया गया है, उसे ज्वाइन करके आप लोग मैसेज करिएगा, ठीक है। आज दोस्तों बात करने वाले हैं 4th सेमेस्टर की, बीए सेकेंड ईयर 4th सेमेस्टर एग्जाम 2023 जियोग्राफी भूगोल की। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आपको बता दें इकोनॉमी जियोग्राफी आर्थिक भूगोल है, पेपर कोड है GEO 203। यह क्लास दूसरा है दोस्तों। पहले क्लास के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, आप लोग जा करके देख सकते हैं। दोस्तों ये टोटल 50 वन लाइनर मोस्ट इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन और आंसर है, ठीक है। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं दोस्तों इसमें पहला प्रश्न कह रहा है आर्थिक भूगोल किस विषय की शाखा है, तो आर्थिक भूगोल मानव भूगोल की शाखा है। दूसरा प्रश्न कह रहा है दोस्तों आर्थिक भूगोल में मानव की किन क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है, तो आर्थिक भूगोल में मानव की आर्थिक क्रियाओं का अध्ययन किया जाता है। दोस्तों एक लाइक ज़रूर कीजिएगा, ठीक है। अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप पे शेयर जरूर करिएगा ताकि वो भी अच्छे नंबर प्राप्त कर सकें। प्रश्न नंबर 3 है दोस्तों विनिर्माण उद्योग किस आर्थिक क्रिया में आते हैं, तो विनिर्माण उद्योग द्वितीयक आर्थिक क्रिया में आते हैं। दोस्तों यह दूसरा क्लास है, ठीक है। पहले क्लास के वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जा करके देख लीजिएगा इसे देखने के बाद, ठीक है। प्रश्न नंबर 4 है दोस्तों मत्स्य उत्पादन व्यवसाय किस वर्ग का है, मत्स्य उत्पादन व्यवसाय प्राथमिक वर्ग का है। प्रश्न नंबर 5 है दोस्तों विश्व में सर्वाधिक चाय निर्यात करने वाला देश कौन सा है, तो विश्व में सर्वाधिक चाय निर्यात करने वाला देश चीन है। प्रश्न नंबर 6 है दोस्तों ब्राज़ील में कहवा यानी काफ़ी के बाग कहलाते हैं, तो फजेंडा कहलाते हैं। ब्राज़ील में कहवा यानी काफ़ी के बाग क्या कहलाते हैं, फजेंडा। दोस्तों एक प्रश्न को 2 बार पढ़ने का सिर्फ एक ही मतलब है, ताकि आप लोगों को अच्छे से याद हो जाए, ठीक है, अच्छे से याद हो जाए और परीक्षा में अच्छे नंबर प्राप्त कर सके। दोस्तों यह 1 लाइनर है, ठीक है। आप लोग बताइएगा आप लोगों को 4 लाइनर चाहिए, यानी 1 2 3 4 ऑप्शन वाले या फिर 1 लाइनर, क्योंकि 1 लाइनर अगर 80% याद होता है तो 4 ऑप्शन वाले में दोस्तों केवल आपको 60% याद होते हैं, इतना फ़र्क होता है, ठीक है। प्रश्न नंबर 7 है दोस्तों बैनेट ने कब संसार की खाद्य फसलों को विश्व के मानचित्र पर अंकित किया था, तो बैनेट ने 1960 ईस्वी में संसार की खाद्य फसलों को विश्व के मानचित्र पर अंकित किया था। प्रश्न नंबर 8 है दोस्तों वान थ्यूनेन ने इस प्रकार के क्षेत्र की कल्पना की है, तो वान थ्यूनेन ने बाजार क्षेत्र की कल्पना की है। प्रश्न नंबर 9 है दोस्तों धात्विक खनिज किस चट्टान में पाया जाता है, तो धात्विक खनिज आग्नेय चट्टानों में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 10 है दोस्तों चक्रीय संसाधन कहलाते हैं, तो चक्रीय संसाधन धात्विक खनिज को कहते हैं, ठीक है। चक्रीय संसाधन किसे कहते हैं, धात्विक खनिज को। प्रश्न नंबर 11 है ऐसे खनिज जो प्रकृति में मूल रूप से पाए जाते हैं उन्हें कहते हैं, तो उन्हें अधात्विक खनिज कहते हैं। प्रश्न नंबर 12 है दोस्तों अधात्विक खनिज पाए जाते हैं, तो अधात्विक खनिज परतदार चट्टानों में पाए जाते हैं। अधात्विक खनिज कहाँ पाए जाते हैं, परतदार चट्टानों में। प्रश्न नंबर 13 है धात्विक खनिजों का निर्माण किस काल में हुआ, तो धात्विक खनिजों का निर्माण पोलियोजोइक काल में हुआ था, ठीक है। प्रश्न नंबर 14 है दोस्तों किस प्रकार लौह अयस्क सर्वोत्तम कोटि का होता है, किस प्रकार का लौह अयस्क सर्वोत्तम कोटि का होता है, तो मैग्नेटाइट जो लौह होता है वो सर्वोत्तम कोटि का होता है, यानी सबसे अच्छा होता है लोहे में। प्रश्न नंबर 15 है दोस्तों तांबा को क्रमशः टीन व जस्ता में मिलाने पर क्या बनता है, तो तांबा को दोस्तों अगर टीना में मिलाएंगे यानी टीन में मिलाएंगे तो कांस्य बनता है, अगर तांबा को दोस्तों जस्ता में मिलाते हैं तो पीतल बनता है, ठीक है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों प्रश्न नंबर 16 है कोयला एक उदाहरण है, तो कोयला परतदार शैल का उदाहरण है। प्रश्न नंबर 17 है दोस्तों वर्तमान में विश्व की कुल ऊर्जा आवश्यकता का कितना प्रतिशत कोयले से पूरा होता है, तो वर्तमान में विश्व की कुल ऊर्जा आवश्यकता का 41% कोयले से पूरा होता है, यानी जो पूरे विश्व में बिजली या फिर
जिस प्रकार से बिजली उत्पन्न होती है या फिर लाइट से चलने वाली जो भी चीज़ें हैं उसका 41% जो प्रतिशत है दोस्तों वो कोयले से पूरा होता है। बाकी जो बिजली बांध से बनाई जाती है, ठीक है, डैम बना करके जो बिजली उत्पन्न की जाती है उसका 41% अकेले ये कोयले से उत्पन्न होता है दोस्तों। प्रश्न नंबर 18 है, कोयला मुख्यतः किस काल के परतदार चट्टानों में पाया जाता है? तो कोयला कार्बोनिफेरस परतदार चट्टानों में पाया जाता है। प्रश्न नंबर 19 है, औद्योगिक क्रांति का आधार किस खनिज को कहा जाता है? तो औद्योगिक क्रांति का आधार कोयला को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 20 है दोस्तों, सर्वोत्तम प्रकार का कोयला है? तो एंथ्रेसाइट कोयला सर्वोत्तम प्रकार का होता है। प्रश्न नंबर 21 है दोस्तों, विश्व में सर्वाधिक मांस का निर्यात होता है? तो विश्व में सर्वाधिक मांस का निर्यात शिकागो में होता है। प्रश्न नंबर 22 है, एंथ्रेसाइट और बिटुमिनस कार्बन की मात्रा कितने प्रतिशत होती है? तो एंथ्रेसाइट में दोस्तों कार्बन की मात्रा 80 से 85% होती है और बिटुमिनस में कार्बन की मात्रा 55 से 65% होती है। प्रश्न नंबर 23 है, गोंडवाना काल का कोयला किस प्रकार का है? तो गोंडवाना काल का कोयला बिटुमिनस होता है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 24 है, कोयला उत्पादक देशों का अवरोही क्रम है? तो कोयला उत्पादक देशों का अवरोही क्रम है, पहले चीन, फिर यूएसए, उसके बाद भारत है दोस्तों, ठीक है। प्रश्न नंबर 25 है, यूक्रेन का डोनावास क्षेत्र प्रसिद्ध है? तो यूक्रेन का डोनावास क्षेत्र कोयला के लिए प्रसिद्ध है, ठीक है। इस समय दोस्तों यूक्रेन और रूस में जंग चल रही है, डोनावास के लिए भी जंग हो रही है दोस्तों, क्योंकि डोनावास में बहुत सारे खनिज पदार्थ हैं, ठीक है। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश अग्रणी है? तो चीन। पत्थर के कोयले के भंडार में कौन सा देश अग्रणी है? चीन। प्रश्न नंबर 27 है दोस्तों, काला सोना किसे कहा जाता है? तो काला सोना कोयले को कहा जाता है। प्रश्न नंबर 28 है, रूर घाटी एवं अपलेशियन क्षेत्र किस देश के सुप्रसिद्ध कोयला उत्पादक क्षेत्र हैं? तो रूर घाटी और अपलेशियन क्षेत्र जर्मनी एवं चीन का है। रूर घाटी कहाँ का है? जर्मनी का। अपलेशियन कहाँ का है? चीन का, ठीक है, याद रखिएगा इसे। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 29 है, टूलोमास्क एवं कुजवास कोयला क्षेत्र किस देश में स्थित है? तो टूलोमास्क और कुजवास रूस में स्थित है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 30 कह रहा है दोस्तों, विश्व के कुल ऊर्जा आवश्यकता का कितना प्रतिशत तेल पूरा होता है? तो 40%। विश्व के कुल ऊर्जा आवश्यकता का कितना प्रतिशत तेल से पूरा होता है? तो 40% दोस्तों, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 31 है, भारत में टेलीफोन सेवाएं कब प्रारंभ हुई? तो भारत में 1881 ईस्वी में टेलीफोन सेवाएं आरंभ हुई। प्रश्न नंबर 32 है दोस्तों, साइबर स्पेस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था? तो साइबर स्पेस शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम विलियम गिब्सन ने किया था। प्रश्न नंबर 33 है, झूमिंग कृषि होती है? तो झूमिंग कृषि दोस्तों भारत में होती है। प्रश्न नंबर 34 है दोस्तों, सिल्वर वान बाथ ने भूमि को जोतने की कितनी प्रणालियां बताई थी? तो 11 प्रणालियां बताई थी। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखिएगा। सिल्वर वान बाथ ने भूमि को जोतने की कितनी प्रणालियां बताई थी? 11। प्रश्न नंबर 35 है दोस्तों, जूट का मुख्य उत्पादक देश है? तो बांग्लादेश। जूट का मुख्य उत्पादक देश कौन है? बांग्लादेश। प्रश्न नंबर 36 है, विश्व में सर्वाधिक उत्तम नस्ल पाई जाती है? विश्व में सर्वाधिक उत्तम नस्ल की गाय पाई जाती हैं, कहाँ पाई जाती हैं दोस्तों? स्कॉटलैंड में, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 37 है, केला, अनानास, खजूर, नारियल तथा बाजिल नट फल हैं? तो उष्णकटिबंधीय नट फल हैं ये सब, ठीक है। केला, अनानास, खजूर, नारियल, बाजिल ये सब उष्णकटिबंधीय फल हैं। प्रश्न नंबर 38 है दोस्तों, संतरा, नारंगी, अंगूर, माल्टा, अंजीर, अखरोट, बादाम आदि कैसे फल हैं? तो ये उपोष्ण कटिबंधीय फल हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 39 कह रहा है दोस्तों, विश्व का प्रथम एवं द्वितीय खनिज तेल उत्पादक देश हैं? तो विश्व का प्रथम एवं द्वितीय खनिज तेल उत्पादक कौन है? तो सबसे पहले दोस्तों रूस है, उसके बाद दूसरे नंबर पे सऊदी अरब है, ठीक है। प्रश्न नंबर 40 है, रिकुक एवं बसरा किस देश के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र हैं? तो रिकुक एवं बसरा इराक के खनिज तेल उत्पादक क्षेत्र हैं। प्रश्न नंबर 41 है दोस्तों, ब्रेंट कच्चा तेल में सल्फर की कितनी प्रतिशत मात्रा पाई जाती है? तो ब्रेंट कच्चा तेल में 0.37% सल्फर की मात्रा पाई जाती है, ठीक है। इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों 41, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। एक बार और पढ़ लीजिएगा इसे। प्रश्न नंबर 42 है दोस्तों, कच्चे तेल का सबसे बड़ा भाग
ब्रेंट कच्चा तेल मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? इंपॉर्टेंट प्रश्न है दोस्तों। तो उत्तरी सागर में पाया जाता है। कच्चे तेल का सबसे बड़ा भाग ब्रेंट कच्चा तेल मुख्यतः कहाँ पाया जाता है? उत्तरी सागर में। प्रश्न नंबर 43 है दोस्तों, श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है। तो जल विद्युत को श्वेत कोयला के नाम से जाना जाता है। अभी मैंने आगे बताया दोस्तों, जल विद्युत से भी बिजली उत्पन्न होती है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 44 है, विश्व में संभावित जल विद्युत उत्पादन की दृष्टि से किस महाद्वीप का प्रथम स्थान है? तो अफ्रीका का अकेले 40%। विश्व में संभावित जल विद्युत उत्पादन की दृष्टि से किस महाद्वीप का प्रथम स्थान है? तो अफ्रीका महाद्वीप दोस्तों अकेले 40% जल विद्युत यानी डैम बनाकर बिजली उत्पन्न करता है। ठीक है, प्रश्न नंबर 45 है दोस्तों, विश्व की किस नदी की संभावित जल विद्युत क्षमता सर्वाधिक है? तो कांगो नदी। कांगो नदी को जायरे नदी भी कहते हैं दोस्तों, ऑप्शन में दे देगा तो कंफ्यूज मत होइएगा। विश्व की किस नदी की संभावित जल विद्युत क्षमता सर्वाधिक है? तो कांगो नदी की। प्रश्न नंबर 46 है, किस देश में जल विद्युत ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है? तो स्विट्जरलैंड में जल विद्युत ऊर्जा का एकमात्र स्रोत है। प्रश्न नंबर 47 है दोस्तों, विश्व का प्रथम जल विद्युत उत्पादक देश है? तो चीन। विश्व का प्रथम जल विद्युत उत्पादक देश कौन है? चीन है। आगे बढ़ते हैं दोस्तों। प्रश्न नंबर 48 है, जल विद्युत उत्पादन के लिए आवश्यक दशा है? तो जल विद्युत उत्पादन के लिए विषम धरातल आवश्यक होता है। प्रश्न नंबर 49 है दोस्तों, थोरियम मुक्त भारत में कहाँ से प्राप्त होता है? सॉरी, यहाँ मुक्त नहीं रहेगा दोस्तों, मुख्यतः रहेगा। ठीक है, टाइपिंग में गलती हो जाती है दोस्तों। ठीक है, थोरियम मुख्यतः भारत में कहाँ पाया जाता है? तो केरल के तटवर्ती भाग में थोरियम पाया जाता है। प्रश्न नंबर 50 है दोस्तों, जल विद्युत का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है? तो यूरोपीय देश में। जल विद्युत का सर्वाधिक विकास कहाँ हुआ है? यूरोपीय देशों में। दोस्तों वीडियो को पसंद आए तो एक लाइक जरूर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा दोस्तों। 5वें सेमेस्टर की धमाकेदार तैयारी होगी। ठीक है, आप किसी भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो या आपके दोस्त कोई भी सब्जेक्ट को पढ़ रहे हो तो दोस्तों टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करा करके आप लोग मैसेज कर सकते हैं मुझे कि आप लोग किस सब्जेक्ट को पढ़ रहे हैं। मैं फ्री में आप लोगों को यूपीएस प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है दोस्तों, मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक ले जय हिंद, वंदे मातरम।